प्रश्न है हमारे पास, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमांक 8,400 और 8,652 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। इस प्रकार के प्रश्न आज की डेट में आरपीएफ में भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, आरपीएफ एसआई का पेपर देखा था, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न भर भर के थे। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है नाउ डे, ठीक है, प्रेजेंट में, तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न भर भर के आ रहे हैं। मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल जा रहा है, भर भर के तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। अब कुछ लोग तो इस प्रश्न को कर देते हैं क्योंकि उनको इसको करने का सही तरीका पता होता है, लेकिन कुछ इसको पढ़ते हैं और फिर सिर खुजाने लग जाते हैं। तो आज मैं इसका सही तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें 2 साल का एसआई दिया है, साधारण ब्याज। अब हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो दोनों सालों में बराबर होता है। ठीक है, और ये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो यहाँ से पहला और दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो दोनों साल बराबर होगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4200। तो दोनों सालों का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले साल का भी 4200 और दूसरे साल का भी 4200। ठीक है, अभी हमें चक्रवर्ती ब्याज मतलब सीआई दिया है 8, 6, 5 और 2। ठीक, जब हमने पता किया कि जो साधारण ब्याज होता है वो दोनों सालों के लिए बराबर होता है और ब्याज में कोई भी ब्याज नहीं लगता है, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है सीआई होता है उसमें ब्याज में ब्याज लगता है। ठीक है, अगर हम दोनों साल का साधारण ब्याज लें तो हमारे पास कितना आएगा, 8,400। लेकिन वहीं चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 8,652। इनका अंतर कितना है, तो अंतर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, 5, 4 में से 6 गया कितना आएगा, मतलब 6 में से 4 गया कितना आएगा, 2। तो ये जो राशि आई है हमारे पास, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वो कहीं ना कहीं ब्याज पे ब्याज लग के आई है। ठीक है, मतलब ये जो राशि है वो इस वाली वैल्यू पर ब्याज लग के आई है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछिए। तो हमने अभी निकाला कि जो ये वाली राशि है वो इस वाली राशि पे ब्याज लग के आया है। ठीक है, और आर सभी के लिए समान होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी निकाला कि जो 4200 में है ब्याज लग के कितनी राशि आई है, 2,252। ठीक है, इसी का हम परसेंटेज निकाल देंगे गुणा में 100 करके, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको 7 छिंग 42, 7 या 21, 4। ठीक है, 7 छिंग 42, 7 या 21, 4 बचा, 7 छिंग 42 और 6 छिंग 36। ठीक, हमारा आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी, 6%। ठीक है, हमें क्या था, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो सीआई का एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, ठीक है, इन दोनों का अंतर आता है, वो ब्याज में ब्याज लग के आता है। ठीक है, तो पहले साल के ब्याज में कहीं ना कहीं ब्याज लगा होगा, तब जो चक्रवर्ती ब्याज का जो बढ़ा हुआ मूल्य आया है वो पहले साल के ब्याज में ब्याज लग के आया है। ठीक है, ये बात समझ लो, ये प्रश्न फिर एकदम आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर ये प्रश्न हमें आ गया तो मैं कैसे करता, मैं देखता सीधे इसका हाफ करता, इनका अंतर निकालता। ठीक है, इसका हाफ नीचे लिखता और इसका अंतर ऊपर लिखता और सीधे मल्टीप्लाई में 100 कर देता। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद।